जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, बोनस तारदेस, बोना तारदा, बोनासेरा, कालिस्पेरा, गुड नाबन, जम्बो गनाइडन, हाय एंड हेल टू ऑफ यू। मैं हूँ अज़र कियानी, जैसा कि आप देख रहे हैं चैनल 6 को, और मौजूद हूँ मैं इस वक्त फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। और हमेशा की तरह मेरी कोशिश होती है कि फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी सरगर्मियाँ होती हैं यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की, उसको मैं लेके आता हूँ आपके लिए, और आप देखते हैं और इसका फ़ीडबैक भी आप मुझे देते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप जहाँ किसी भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप तमाम देखने और सुनने वालों को कहूँगा जनाब बिenvenido todos, bienvenido todos, bienvenido, वेलकम एंड वेलकम टू ऑल, खुश आमदीद, आहलन वसालन, पखैर अगले, जियानु हर कलर आशा संगे हाल दे, कई फ़हालू का की हाल है तोड़ा, क्या हाल है सना कमो स्तास अतोदोस कमो सवा विगेत सुजामन। आज मैं आपको एक ऐसे पाकिस्तानी से ऐसे पाकिस्तानी नौजवान से मिलाने जा रहा हूँ जिन्हें वो कहते ने पंजाबी कहते ने शौक दा मुल नहीं है, कहते हैं पंजाबी से शौक दा मुल नहीं है। तो हर बंदे का अपना अपना शौक़ होता है। इस नौजवान को ट्रैवलिंग का शौक़ है, और यहाँ से फ्रैंकफर्ट से इन्होंने जनाब अपना रखते सफ़र बांधा पाकिस्तान के लिए। कैसे उन्होंने यहाँ से पाकिस्तान का सफ़र किया, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, आइए हमारे साथ। जी आइए आपसे मुलाकात कराते हैं इस पाकिस्तानी नौजवान से जिन्होंने फ्रैंकफर्ट से पाकिस्तान का जो है वो सफ़र किया, गाड़ी पे सफ़र किया। कैसे सफ़र किया? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? बस ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपका खूबसूरत सा नाम क्या है? मेरा नाम सईद रज़ा महमूद है और डिस्ट्रिक्ट गुजरात से बिलोंग करता हूँ मैं। और गुजरात शरीफ से? गुजरात शरीफ से। ओके जी, गुजरात शरीफ से। और ज़ाहिर सी बात है जी, जो बंदा गुजरात से ताल्लुक़ रखता है वो अनोखे काम तो करता है। खैर दुनिया में ये कोई इतना अनोखा काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो ये बड़ी बात है कि आजकल के दौर में रज़ा भाई लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, मतलब जहाज़ों पे सफ़र करते हैं और कोशिश करते हैं यार शॉर्टकट कहीं ना कहीं से वो क्या उसे कहते हैं, वो फ्रांस की एक तेज़ वे है उसमें सफ़र करते हैं, जहाज़ों पे सफ़र करते हैं। आपने कैसे ये मतलब जहन में आया कि यार हमें क्यों ना गाड़ी में जाना चाहिए? सबसे पहले अज़र भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका और चैनल 6 का कि आपने मुझे टाइम दिया है। और जो आपका सवाल है उसका ये है कि जब हम लोग यहाँ एज ए स्ट्रगलर आए थे तो तब हम लोग स्पेशली मैं काफ़ी देखता था कि यूके से और आगे पीछे से लोग जो है बाई रोड सफ़र करते हैं। तो उस वक्त की ख्वाहिश थी कि जाएंगे कभी हम भी, अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी और दी। आज जो है मतलब 2023 में खुदा ने इस काबिल किया कि हमने जो अपनी ख्वाहिश को पूरा किया है। और मैं जो है इस चीज़ के लिए मैंने 2022 में जो है फ़ैसला किया था सफ़र करने के लिए बाई रोड करूँगा और अपनी गाड़ी लेके जाऊँगा। उसके लिए फिर मैंने नवंबर के बाद जो तैयारी शुरू की, उसको मतलब 6 माह लगे मुझे सारी तैयारियां करने के लिए। और एक यहाँ से लाहौर का सफ़र था, मैंने पहला जो स्टॉप किया था वो लाहौर किया था, पाकिस्तान गुजरात नहीं गया था, लाहौर गया था। तो अच्छा, वो जो है आपके सफ़र की रुदाद भी सुनते हैं। मुझे ये बताइएगा आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे, मतलब अपने वतन से दूर? मुझे आलमोस्ट जो है जर्मनी में 2012 नवंबर का आया हूँ मैं। अच्छा, 2012 से आया? नवंबर से आया, मतलब अराउंड लगभग आपको तकरीबन 8-9-10 साल हो गए हैं। हाँ जी, 9-10 साल हो गए। तो अब हम सुनते हैं कि आप ने यहाँ से, क्योंकि तफसील से बताइएगा, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे जो सुनने वाले हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, स्पेशली जो लोग जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में, अगर वो भी एक ऐसा जो है वो यहाँ से अपना रखते सफ़र बांधना चाहते हैं आप पाकिस्तान के लिए अपनी गाड़ी में, तो उन्हें भी आपसे जो है वो इन्फॉर्मेशन मिले। हमें ये शुरू से बताइएगा कि आपने फ्रैंकफर्ट से कैसे यहाँ से तैयारी की और क्या मराइल होते हैं गाड़ी के लिए, ये भी थोड़ा हमें बताइएगा। जी, सबसे पहले जो है ना आपका जाने के लिए तो आपको तो अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो तो एक नॉर्मल सी बात है कि आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होने। सबसे पहले जो गाड़ी होती है ना, वो एक गाड़ी का कार्नेट बनता है, उसको हम गाड़ी का पासपोर्ट भी कहते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में जर्मन में कार्नेट दा पासाज कहते हैं। वो गाड़ी का बनता है। वो बनता है कि यूरोप में जो कानून है वो ये है कि वो आपकी 100% वैल्यू ऑफ कार लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी अगर आप किसी ने बनवाना है तो वो स्पेशली है कि ADAC की एक वेबसाइट है जो यहाँ पे चलती है, ADAC वाले, उनको हम ADAC कहते हैं। वहाँ पे उनकी वेबसाइट है, वहाँ पे उनकी सारी प्राइस लिखी हुई हैं। जो मेरी गाड़ी की वैल्यू बन रही थी, उन्होंने उसका जो है ना 30,000 यूरो मेरे से एज ए एडवांस या बुक किया था कि खुदा न खासा मैं गाड़ी छोड़ आता हूँ या मैं गाड़ी करके आता हूँ, तो उसकी वो लेके उन्होंने मुझे गाड़ी का कार्नेट बनवा के दिया था। वो 1 साल का वैलिड था। और जो अपने हैं, हमें जाहिर बात है मैं जर्मन नेशनल हूँ, तो इसलिए मुझे किसी कंट्री का वीज़ा नहीं लेना पड़ा। मुझे सिर्फ ईरान का वीज़ा लेना पड़ा था और पाकिस्तान का वीज़ा लेना पड़ा था, क्योंकि मेरे पास पाकिस्तान का POC कार्ड भी अभी तक नहीं है। अच्छा, नहीं है। तो सिर्फ वो जो चीज़ें हैं मुझे इन 2 कंट्री के वीज़ा लेने, बाकी तुर्की वगैरह के वो मेरी एंट्री है। और जो ये इसको जो है सारी तैयारी करनी इंश्योरेंस से करवानी, क्योंकि गाड़ी की भी आपको बाहर की यूरोप में तो इंश्योरेंस कवर करती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए उसके मुझे एक्स्ट्रा इंश्योरेंस करवानी पड़ी है।
अपनी करवानी पड़ी थी, सारा कुछ ये करवाने के बाद मतलब मुझे 4 माह लगे ये सारा कुछ करने के। ईरान का वीज़ा जो है मुझे 3 वीक में मिला है, पाकिस्तान का वीज़ा मुझे 2 वीक में मिला है, क्योंकि अब पाकिस्तान वाले भी ऑनलाइन वीज़ा देते हैं। सही। और ये कारनेट बनवाने के लिए इस मुझे 1 से 1.5 माह लग गया था, इसकी सारी गाड़ी का जो पेपर कार्रवाई करते हुए, क्योंकि फिर पैसे अकाउंट में जमा करवाने, अकाउंट से फिर उनको ट्रांसफ़र किए, फिर 1 वीक चीज़ को लग जाता है, वो देखते हैं कि हाँ अकाउंट में पैसे आ गए हैं, उसके बाद वो कारनेट इशू करते हैं। आपने उनको मतलब आपको वहाँ तैयारी के लिए कम से कम 2 महीने पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है। और ये फिर मैंने पहले इस चीज़ को जो है ना, जब हमने प्लान किया था तो मैंने ये चीज़ सोच ली थी कि मैं किस डेट को अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट करूँगा। वो मैंने सोच लिया हुआ था कि मैं 10 अप्रैल को जो है अपना सफ़र शुरू करूँगा। वो मैंने 10 अप्रैल को ही जो है अपना सफ़र शुरू किया था, कि मैं चाहता था कि मैं जो ईद है, छोटी ईद है, वो पाकिस्तान में जाके इस चीज़ को करूँ। अच्छा, ये हमें बताइएगा कि आपने फ्रैंकफर्ट से किस मतलब मोटरवे पे गए, किस ऑटोबान पे गए आप? मैं यहाँ से A3 है, जो A3 है, उस मैंने ली रिस्टुंग म्यूनचन गया था। मैं म्यूनचन से पहले ही हम लोग रेगिस्बुर्ग और पसाओ की तरफ चला जाते, क्योंकि मैंने ऑस्ट्रिया एंटर होना था। मेरा पहला जो कंट्री था वो ऑस्ट्रिया था, उसके बाद हंगरी था, फिर सर्बिया था। हमने पहला जो स्टॉप किया था यहाँ से वो सर्बिया में किया था। सही। क्योंकि जो हमने एस्टिमेट देखा, बंदे का ट्रैवल का हिसाब अपना है, वो कितना कैसे हिसाब कर सकता है। मैं किसी को मिस गाइड नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, आप अगर आप मतलब ओपनली खुला करना चाहते हैं तो आप ये सोचेंगे आने जाने का आपको 2500-3000 यूरो आपके पास एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, जिसमें आप होटल, डीजल, खाना होना चाहिए। नहीं मतलब टोटल इंक्लूड मैं कह रहा हूँ। 3000 से 3500 यूरो आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपको पता होगा मैंने डीजल डलवाना है, क्योंकि अब आपको पता है कि सिचुएशन इस पर डीजल की काफ़ी ऊपर जा रही है। जो एक टैंकी है वो भी 120-130 यूरो में फिल हो रही है। तो जब आप सफ़र करते हैं ना, जब मैं स्पेशली सफ़र करता हूँ तो फिर मैं पहली टैंकी घर से भरवा लेता हूँ, और नेक्स्ट टैंकी के लिए फिर मैं नीचे नहीं उतरता। फिर मुझे अगर हाईवे पे मिल रहा है डीजल या जहाँ पे मिल रहा है, तो वो हम उस चीज़ को टाइम सेव करने के लिए मैं वहाँ से डलवाता गया हूँ। सही। उसमें कई दफ़ा डीजल महंगा मिला है, कई दफ़ा सस्ता मिला है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं, लाइक सर्बिया में सस्ता डीजल है, फिर तुर्की में भी हमारी करेंसी के हिसाब से वहाँ डीजल है महंगा, लेकिन हम लोग जो है ना उसको उसी वक्त कन्वर्ट करते हैं अपने यूरोज़ में। सही, बिल्कुल है। तो जो है वो इसलिए वो हमें भी सस्ता लगता है। किस मुल्क में सबसे सस्ता आपको मिला है? ईरान में। ईरान में तो फ्री मिला है ना, वही सबसे सस्ता था ना। लेकिन तुर्की में भी सस्ता मिला है। तुर्की में अगर मैं देखूं उस वक्त मेरा 55-60 यूरो की जो है ना टैंकी फुल होती रही है। सही। थ्रू आउट जो है ना, और वो भी प्रीमियर जो हम लोग शेल का वी पावर होता है ना, वो डलवाता था मैं। अच्छा। जब मैं सिर्फ जर्मनी में मैंने नॉर्मल डीजल डलवाया है, बाकी पाकिस्तान में जाके और मतलब यूरो में अंदर मैंने वी पावर ही डलवाया इसके अंदर। अच्छा, पाकिस्तान में आपने उस गाड़ी के ऊपर ट्रैवल किया तो वहाँ पे पुलिस वाले रोकते हैं? जैसे ही मैं पहुँचा था तो नेक्स्ट डे जो है मतलब लास्ट डे था, और शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो मुझे जो है वो जाना पड़ा बैंक में। लाहौर के ऊपर ही मैंने ना बैंक जाना था। तो अब एमरजेंसी चीज़ ये थी कि मैं एक बैंक में रुका, उनका सर्वर डाउन था, दूसरे में गिरा, वो कहता है हमारी लाइट नहीं है, तीसरे में मैं खड़ा हुआ हूँ, तो वहीं पर जो है एक डाला आया, ऐसे सरफ था, 98 मॉडल था, आया। 2 डालों से आजकल बड़े डरते हैं लोग। हाँ जी। उस वक्त भी यही हालात जा रहे थे। जब मैं गया वो सब ये पकड़ा गया था, चले ये तो पुलिस की बात हो जाती है। जी। मैं मैं वहाँ पे रोड के ऊपर ही खड़ा हूँ, तो उन्होंने उसी वक्त जो है एक डाला आया, 2 गनमैन उतरे, आके उन्होंने गाड़ी के इर्द गिर्द खड़े हो गए। मैं बैंक से आ रहा हूँ तो मैंने देखा, मैं 2 बंदे खड़े हो गए आगे। मैंने उधर से आवाज़ मारी, मैं हम लोग पंजाबी बोलते हैं, मैं क्या साइड पे हो। वो इतनी देर में कहते हैं जी साहब आपको बुला रहे हैं। मैं साहब बाहर आ जाए। वो साहब आए हैं बाहर, वो अफसर थे, एक्साइज ऑफिसर थे। उन्होंने आगे कहते हैं जी आपने गाड़ी बाहर की, आपने गाड़ी को अभी तक नंबर नहीं लगवाया। मैं सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये गाड़ी मैंने इंपोर्ट नहीं की, ये टेम्परेरी इंपोर्ट है। बिल्कुल, ये और ये मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ। उन्होंने फिर जो है मेरे से बड़े अच्छे तरीके से, ये मतलब बहुत ही रीज़नेबल तरीके से उन्होंने गाड़ी में बिठा के मेरे से सारी डॉक्यूमेंटेशन चेक की। उनको मैंने तस्वीरें दी हैं, उनको मैंने कारनेट दिखाया, अपना पासपोर्ट दिखाया, अपना वीज़ा दिखाया है। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, मैं है ये असल में बात यह है कि मैं तो गाड़ी लेके आया हूँ बाहर से। सही। और मेरा लाहौर गुजरात तो मेरा आना जाना लगा रहेगा, तो इसका अब क्या कर सकता हूँ कि मुझे लोग ज़्यादा तंग ना करें। मतलब कई दफ़ा रोक लेते हैं आपको ना, आपने तो रोक लिया, आपको मैंने दिखा दिया, फिर नेक्स्ट जाऊँगा कोई और रोक लेगा। वो टाइम ज़ाया। उन्होंने ऑफिसर ने ये मेरे लिए किया, उन्होंने बोला कि मैं ये कर सकता हूँ कि मैं जो है लाहौर के अंदर आपकी गाड़ी का नंबर दे देता हूँ, लाहौर में आपको कोई बंदा चेक नहीं करेगा, लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं तो वो जो है उस चीज़ का होता है। लेकिन वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था, उसके बाद अल्लाह का शुक्र है किसी ने जो है ना। मतलब पाकिस्तान के किन किन शहरों में आप इस तरह? मैं गुजरात गया हूँ, इस्लामाबाद गया हूँ, लाहौर ऐसे आना जाना था। फिर मैं फैसलाबाद वाली साइड पे गया हूँ, सरगोदे गया हूँ,
मतलब जहाँ जहाँ मेरा कोई जानने वाला था हम लोग वहाँ गए हैं। और गाँव में मैं अपनी गाड़ी को लेके गया हूँ, मैं वो भी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगा, आप दिखाइएगा। वो अपनी ज़मीनों में कच्चे बन्ने होते हैं, अच्छा। वो जहाँ पे ट्रैक्टर जाते हैं, गंदे नाले में से गाड़ियाँ गुजारी हैं। हर जगह जहाँ गाड़ी जा सकती थी मैं उसको लेके गया हूँ, मैंने दिखाया कि हाँ ये पाकिस्तान का कल्चर है, पाकिस्तान का कल्चर ये है, हम बिल्कुल। लोग हैं जहाँ से हम तेरे पास आए हैं चल के। ज़बरदस्त। अच्छा, ये टोटल कितने दिन का आपका पूरा मेरा- जाते हुए कितने दिन लगे और आते हुए? हमने वही जो आपको स्टार्टिंग में बताया कि एस्टिमेट रखा हुआ था कि हम लोग 1000 किलोमीटर करेंगे, इसलिए हम जाते हुए भी 8 दिन लगे हैं और आते हुए थोड़ा सा हम जल्दी किए, हमें 7 दिन लगे हैं। क्योंकि वो जाते हुए थोड़ा सा आपने देखना भी था, आते हुए आपने देखा, कुछ देखा हुआ था, तो सारा फिर कुछ। बंदे को वो चीज़ नहीं रहती कि यार सही आप निकलो ही। असल में जाते हुए आप एक्साइटेड बहुत ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल, हाँ। आपको पता होता है कि अजहर भाई हम जो आज जा रहे हैं ना, तो चलो कल पहुँचने हैं। और जब वापस आता है ना इंसान, पाकिस्तान जब छोड़ते हैं ना, आप यकीन करें जिस दिन मैं घर से निकला हूँ और बॉर्डर तक मैं यही सोच रहा था कि यार अभी को घर वाले फ़ोन करें ना, रज़ा ना आ जा, वापस आ जा। असल में वो वापस आने का भी अभी दिल नहीं करता। दिल नहीं करता। और उस वक्त वैसे दिल इसलिए ज़्यादा किया, फैमिली ने भी फोर्स किया कि चले जाओ, कि उस वक्त मुल्क के हालात ही नहीं थे ऐसे कि वो बंदा रुके, कि ऐसा मतलब लड़ाइयाँ चल रहा थी, था। कुछ बहुत हालात ख़राब थे। तो वो भी फैमिली ने फोर्स करके बोला कि अब बेहतर ये है कि भी चले जाओ, अगर तुमने आना है गाड़ी छोड़ो भाई, ये वापस आ जाओ। फिर आपको पता जब बंदा एक दफ़ा यहाँ आ जाता तो वापस नहीं जाया जाता। अच्छा, इस पूरे सफ़र में आप गए भी आए भी, कौन सी ऐसी मतलब कौन सा ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा मुल्क है जो आपको बहुत अच्छा लगा, जहाँ के लोग अच्छे लगे, या कोई प्लेस ऐसी अच्छी लगी? सर वो और कुछ- फिर जो भी है, तुर्की तो ज़ाहिर बात है प्यारा है या, इस्तांबुल में हम लोग घूमे थे। असल में हमारा प्लान था कि हम लोग कापाडोकिया आगे अजमेर वगैरह दे के जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ ईद की वजह से जो है ना, क्योंकि हमें कुछ लोगों ने बताया था कि पाकिस्तान बॉर्डर जो है ईद से 3 दिन पहले जो है बंद हो जाता है, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ हो जाती हैं, स्टाफ कम हो जाएगा। हमने उस लिए फिर हमने उस चीज़ को, ऊपर से रमज़ान भी था, तो बस कुछ रिस्पेक्ट ऑफ ड्यू रमज़ान के भी हम लोग नहीं निकले। फिर हमने ये किया कि हम लोग सीधे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया है ना, वो हमें ईरान में ही आया है। सही, मतलब ईरान में आपने मज़ा लिया? सही। मज़ा जो आया ना हमें ईरान में आया। ईरान में मज़े का ये है कि यहाँ पे आप किसी के साथ उर्दू में, इंग्लिश में, डोच में बात कर सकते हैं। इस्तांबुल में हमसे बंदे डोच में बात करते थे, हाँ, वहाँ पे ठीक है। अगर आप स्पेनिश बोल रहे हैं, मेरे साथ जो लड़का था उसको स्पेनिश आती थी, वो स्पेनिश में बात, मैं एक बंदा, हम लोग जा रहे हैं और मैं और वो बात कर रहे हैं, तो वो बंदा आगे जर्मन में बात करना शुरू हो गया। मैंने उससे जर्मन बात की, मेरे साथ वाले ने स्पेनिश की, वो उससे स्पेनिश में बात कर रहा है। अच्छा, हम लोग कह रहे हैं ये कर क्या रहे हैं, वहाँ पे हर बंदा ये ऐसा ट्रेड है। अच्छा। लेकिन जो ईरान का था ना, ईरान का सबसे बड़ा ये था कि ईरान में किसी को ना आपकी ज़बान आ रही है ना हमें आ रही है। मज़ा ही वहाँ पे आता है फिर। मज़ा ही वहाँ पे आ रहा है कि आप किसी को और हमने ऑफलाइन ट्रांसलेटर डाउनलोड किया हुआ था, जो हम कर के दिखाते थे कि हाँ ये ट्रांसलेटर, ये इंग्लिश करते हैं, ओके डीजल, हाँ खाना। लेकिन जो सबसे इंटरनेशनल ज़ुबान है वो तो इशारे की है। सबसे- इशारों की ज़ुबान वो जो है कहते हैं वो इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश है। नहीं, ये मैं कहता हूँ इशारों की जो है। इशारों की लैंग्वेज है वो सबसे बड़े सबसे मज़े की बढ़िया, है। बिल्कुल। मैं हमने डीजल इशारों से मांगा है, हमने खाना, होटल, हर चीज़ हमने ईरान में जो है वो मांगी है, इशारों से मांगी है। और जो मैं अपने व्यूवर्स हैं, जो आपके व्यूवर्स हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई बंदा नेक्स्ट टाइम कर रहा है, फ्यूचर में बाई रोड सफ़र करना चाहता है, वो ईरान में जो है वो हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी पेश आई थी कि ईरान में इंटरनेट नहीं चल रहा। अच्छा, इंटरनेट नहीं चलता? ईरान के अंदर आपका कोई भी इंटरनेट वहाँ पे वो अलाउ, कोई सोशल मीडिया आप नहीं यूज़ कर सकते, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कुछ भी है जो आप वो ये यूज़ तो- नहीं कर सकते। ये तो समझ लें बंदे के हाथ पाँव बांध के। बिल्कुल जी, सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो आता है होटल ढूंढने के लिए या कुछ, ज़ाहिर बात है हम लोग तो बाहर से, कि हमने इंटरनेट भी देखना होता है, आपको VPN लगाना पड़ता है, लेकिन VPN भी जो है वो इतने नहीं है कि बहुत स्ट्रांग इंटरनेट नहीं है उनका, वो बहुत टाइम लगता बिल्कुल, है। ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की कि ईरान के अंदर जो है वो इंटरनेट का भी मसला है, व्हाट्सएप का भी मसला है, VPN आपको लगाना पड़ता है। इसी हवाले से कोई ऐसी चीज़ शेयर करें जो कि मतलब जो हमारे जाने वाले हैं यहाँ पे पाकिस्तान का सफ़र करना चाहते हैं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि जैसे ये आपने शेयर की, इसके अलावा एक और है कि वहाँ पे आपका कोई इंटरनेशनल कार्ड नहीं चलता। जो बैंक कार्ड, ईरान में आपका कोई इंटरनेशनल आपको कैश साथ कैश कैरी रखना। करना पड़ता है। वो यूरोज भी ले लेते हैं, अलबत्ता तो मुझे उम्मीद है कि कोई बंदा आपसे पैसे नहीं लेगा। और चले, कुछ अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, तो मतलब कमाने भी, ज़ाहिर बात है वो भी बिज़नेस कर रहे हैं। अगर आप लेंगे तो यहाँ वो आपसे अपनी करेंसी में पैसे लेंगे, अदरवाइज़ आप उन्हें डॉलर्स यूरोज में पे कर सकते हैं। सही। लेकिन जो आप कहते हैं ना इंटरनेशनल करेंसी, वो मतलब कार्ड, सॉरी, जो आपके हमारे वीज़ा कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो इस तरह की कोई कार्ड नहीं यूज़ करते, वो सिर्फ बाई हैंड आपके साथ चलते हैं। सही हो गया।
तो आपने आज ये खूबसूरत इंफॉर्मेटिक प्रोग्राम आपने देखा, सुना, रज़ा भाई को सुना। ये इन्होंने फ्रैंकफर्ट से पाकिस्तान का सफ़र जो है वो किया। पूरी स्टोरी आपने सुनी। मैं कोशिश करूँगा कि आप इसको जब एडिट करेंगे तो आप तक इनके साथ साथ जो इनकी जहाँ जहाँ ये पहुँचे हैं साथ साथ आपको वो वीडियो भी जो है वो साथ साथ दिखाएं। रज़ा भाई कोई आखिरी मैसेज, कोई पैगाम करना चाहेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को? रज़ा भाई, ओवरसीज़ जो हैं वो तो हमारे मुल्क का जो है, हम लोग भी यहाँ से जो पैसा कमा रहे हैं पाकिस्तान में भेज रहे हैं। मैं तो फ़िलहाल ओवरसीज़ वाले तो फिर भी चले ठीक है, यहाँ पे सिक्योर है। मैं तो अपने पाकिस्तान वालों के लिए दुआ करूँगा कि जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क के जा रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जो है सलामत रखे, पाकिस्तान को ज़िंदाबाद रखे। कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं वो आपको भी पता है कि वहाँ पे अब किसी की लाइफ सिक्योर नहीं है, कोई हालात ऐसे नहीं है कि इंसान को करे। ऊपर से आप कोई ओपनली आप देखें, हम लोग यूरोप में रह रहे हैं, हमारे पास फ्रीडम है, हम हर चीज़ बोल सकते हैं, हम हर चीज़ की बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में अब लोगों के पास वो चीज़ ख़त्म हो गई है। सही, वहाँ अब जो भी है सियासतदान ऊपर बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दुआई कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान क्या कहते हैं कि जितने भी हम लोग यहाँ से बेचते हैं पैसे, वो एक पाकिस्तान के लिए ही बेचते हैं। और पाकिस्तान में हमारी फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, बाकी जितने भी बहन भाई हैं वहाँ पे। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो है बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान की जो तरक्की और खुशहाली में। तो आपने आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम देखा और रज़ा भाई की बातें आपने सुनी। इन्होंने ट्रैवल किया पाकिस्तान का, उस हवाले से आपने इन्फॉर्मेशन ली। मेरी कोशिश होती है कि जहाँ तक हो सके जो फ्रैंकफर्ट के अंदर, जर्मनी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप तक पहुँचाता रहूँ, वो रिपोर्ट्स आप तक पहुँचाता रहूँ। और जो यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो भी काम करते हैं, जो भी अच्छे काम करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल पर हाईलाइट करते रहें। अपने मेज़बान अज़हर कियानी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह किसी अगले प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।